ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2025। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट: होलीएस्ट ऑफ द होली की गोद में और मनसा की पवित्रता की यात्रा। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि होलीएस्ट ऑफ द होली क्या है और मनसा की पवित्रता की यात्रा क्या है। तो आज हम बात करेंगे उस बेहद सुंदर मुरली वाक्य की, जिसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली यानी पवित्र बनना है। सुनने में बहुत सरल है, पर इसका गहरा अर्थ है। पवित्रता सिर्फ कर्म और वाणी की नहीं, सबसे पहले पवित्रता है मन की, यानी सबसे पहले मनसा की पवित्रता है। तो होलीएस्ट ऑफ द होली का क्या नशा रहना चाहिए? बाबा कहते हैं, बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं। ये दिमाग में चलता रहना चाहिए, ये समान रहना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं। यह कोई साधारण गोद नहीं है, यह उस परम पिता की गोद है जो ओशन ऑफ नॉलेज भी है, नॉलेज का सागर है, और ओशन ऑफ लव यानी प्रेम का सागर भी है। जैसे कोई बच्चा बड़े राजा के, वैज्ञानिक के या राष्ट्रपति की गोद में बैठा हो, तो उसका आत्मसम्मान क्या होता है? तुरंत बढ़ जाता है। वह खुद को साधारण नहीं समझता। इसी प्रकार आत्मा सोचती है, मैं तो उस परमात्मा की गोद में हूं, तो फिर मेरे ख्यालात भी वैसे क्यों ना हो। जहां बैठा हूं, जिसकी गोद में बैठा हूं, तो वैसे ही ख्यालात होने चाहिए। और मैं परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूं आत्मा, तो मेरे ख्यालात कैसे होने चाहिए कि मैं ज्ञान का सागर की बच्ची हूं, ज्ञान के सागर का बच्चा हूं, ज्ञान के प्यार के सागर का बच्चा हूं। तो मेरे ख्यालात बिल्कुल वैसे ही चलने चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, है ना। तुरंत एकदम से उसी तरह से ख्यालात चलने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, मनसा की पवित्रता का अर्थ क्या है? भीतर ऐसे विचार न उठे जो हमें नीचे खींचे, यानी हमारे संकल्प बहुत हाई लेवल के एलिवेटेड थॉट्स होने चाहिए। हमारे विचार ऐसे हों जो आत्म गौरव, शांति और पवित्रता को हिला दे। तो बाबा समझा रहे हैं, हॉलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों की निशानी क्या है? नंबर 1, मनसा में खराब ख्यालात नहीं आते। नंबर 2, वे खुशबूदार फूल बनते हैं। नंबर 3, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता समाहित है। नंबर 4, अंतर्मुखी निरीक्षण, यानी मेरी दृष्टि कहाँ डूबती है, सोचना, ये आत्मनिरीक्षण करना। कभी कभी जैसे हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, कहीं हल्की सी बदबू आ जाए तो तुरंत पहचान लेते हैं ना, ये ठीक नहीं है। इसी प्रकार मन में थोड़ी भी गलत भावना, गलत इरादा लगता है, जैसे इसमें भी बदबू है, इसे हटाना है, ऐसे फील करो कि नहीं, ये मेरे गलत विचार है, इनको तभी के तभी डिलीट कर दो। अगर हमारे घर में यानी हमारे सब्जी की बास्केट में या फ्रूट की बास्केट में कोई फ्रूट रखे हुए सड़ जाता है, तो उसे हम तुरंत हटाते हैं ना, जिससे औरों को खराब ना करें। फिर बाबा समझाते हैं कि खुशबूदार फूल बनने का अर्थ क्या है। बाबा कहते हैं, खुशबूदार फूल बनो, बदबू देह अभिमान है। खुशबूदार फूल वह है, कौन है? जो सामने वाले के मन को हल्का कर दे, दृष्टि में प्रेम हो, जिसकी दृष्टि में प्रेम हो, बोल में कोमलता हो, व्यवहार में राजसी पवित्रता हो, रॉयल्टी हो। जैसे एक
टीचर जो है अगर क्लास में जाती है वो कुछ नहीं बोलती, जाकर के सिंपल खड़ी हो जाती है। लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है, उससे क्या होता है, बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं। तो वो प्रेजेंस है। इसी तरह पवित्रता की प्रेजेंस जो है अगर होगी, तो आप जहां 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 जाएंगे, बाबा समझा रहे हैं, वहां अपने आप खुशबू, आपका ऑरा जो है आपको बताएगा कि नहीं, ये बहुत पवित्र आत्मा है, आपका ऑरा बताएगा। फिर बाबा आज का जो गीत है मरना तेरी गली में, उसका आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। बाबा कहते हैं तन का मरना नहीं है, यह है पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी यादों से मरना, और परमात्मा की गोद में नया जन्म लेना। रियल लाइफ में जैसे क्या होता है, जैसे कोई बुरा फेज खत्म करता है और कहता है बस अब नया जीवन शुरू, है ना। पुराना मकान जब जो है शिफ्ट होके नए में जाते हैं तो पुराने को याद नहीं करते। तो इस बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि सन्यासी होली है, पर हम कौन है, हम बच्चे जो बाबा के बच्चे हैं, हम हैं होलीएस्ट ऑफ होली। बाबा कहते हैं कि सन्यासी होली है, लेकिन वे भी जन्म लेते हैं कहाँ, पतित दुनिया में। पर हम बच्चे होलीएस्ट ऑफ होली का ताज पहनते हैं, क्योंकि शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षक है होलीएस्ट होली बाप। कौन है हमारा शिक्षक, होलीएस्ट होली बाप। जैसे एक छात्र जो है साधारण शिक्षक के पास जाकर पास हो जाता है, पर अगर उसे देश का सर्वश्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो उसकी मंजिल कुछ और हो जाती है। फिर बाबा समझाते हैं कि मनसा की पवित्रता पर माया का तूफान कैसे लाता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे लिखते हैं, बाबा माया मनसा में तूफान लाती है। क्यों? क्योंकि कई जन्मों से आत्मा के संस्कार अनहोनी बन चुके हैं, लेकिन अब आप जोर से पढ़ाते हैं, यानी शक्ति भी दे रहे हैं। मान लो कमरे में 30 साल से धूल जमा है, एक बार सफाई करने से हटेगी नहीं ना। पर हर दिन सफाई करेंगे तो कमरा चमकने लगेगा। वैसे ही मन की सफाई के लिए क्या करना है, याद, पवित्र संकल्प और अंतर्मुखता। बाबा कहते हैं चलन बड़ी रॉयल रखनी है। समझा रहे हैं कि दृष्टि और चलन की रॉयल्टी क्या है। हम्म ऐसी दृष्टि ना हो जो पद भ्रष्ट कर दे। कभी आपने देखा होगा कुछ लोग भीड़ में भी बहुत सधी हुई गरिमा से चलते हैं, उनका ऑरा ही अलग होता है। वो चिल्लाते नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचाते, उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती है ये कोई खास पद वाला व्यक्ति है। वैसे ही होलीएस्ट ऑफ होली बच्चों की दृष्टि और चलन खुद ही बोलते हैं, उसे बताना नहीं पड़ता। फिर बाबा आत्मनिरीक्षण पर बल देते हैं, कहते हैं कि चेक करो कि मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं। ये एक बहुत गहरा बिंदु है। दृष्टि गिरती है तो पद गिरता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर रात थोड़ा समय निकाल कर साइलेंट मॉनिटरिंग करो, अपना पोथा मेल रखो कि मैंने दिन भर में कौन से संकल्प रखे, क्या क्या संकल्प किए, कितने एलिवेटेड थॉट थे, कितने जो है अच्छे विचार थे, कितने बुरे विचार थे। फिर क्या चेक करो, किसके प्रति दृष्टि डूबी तो नहीं। चेक करो कहाँ कहाँ दे अभिमान आया, चेक करो कहाँ खुशबू आई, कहाँ बदबू आई। 21 जन्मों के धन के बारे में आप बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं बार बार याद, बाबा हमें दिला रहे हैं कि तुम 21 जन्मों का धन जमा करते हो इस संगम युग पर। जैसे कोई एफडी करता है ना बैंक में या डाकखाने में, तो हर महीना पैसा जमा करता है ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। तो इसी तरह आत्मा भी हर पवित्र संकल्प, हर शुभ दृष्टि, हर मधुर वचन से क्या करते हैं, स्वर्ग की एफडी भरते हैं, एफडी करते हैं।
आज की मुरली से दो धारणाएं, बाबा ने कहा है कि दो धारणाएं करनी है। खुशबूदार फूल बनना है और रॉयल चलन चलनी है। खुशबूदार फूल बनना मतलब ऐसा कोई काम, ऐसा कोई संकल्प ना हो जो दिल को खाए। और रॉयल चलन मतलब मनसा वाचा करना ऐसी पवित्रता की दृष्टि कि नीचे भी न जाए। वरदान है आज बाबा, इस मुरली से बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, नए जीवन का दान। बाबा कहते हैं ना उम्मीदी की चिता पर बैठे लोगों को नए जीवन का दान दो। इस दुनिया में बहुत आत्माएं अंदर से टूटी हुई हैं, थकी हुई हैं, डिप्रेशन में हैं। तो होलीएस्ट ऑफ होली बच्चे उन पर अपनी शांति, प्रेम, आशा और सहयोग की खुशबू पहुंचाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात, मैं हूं ना, चिंता मत करो, किसी को नया जीवन दे देती है। कहते हैं ना, जैसे कोई परिवार में या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आती है, हम मिलते हैं तो कहते हैं ना, कोई भी परेशानी हम आपके साथ हैं, परेशान मत हो। तो उससे क्या होता है, बहुत सहारा मिलता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि मैं बैठा हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो। तो ये भी एक जो है, किसी को नया जीवन दे देता है। अंतिम संदेश बाबा क्या कहते हैं, बस सारा दिन कर्मातीत बनने की धुन लगी रहे। कर्मातीत यानी हद के स्वभाव संस्कार से न्यारे, मन में न खिंचाव हो, न रिएक्शन हो, न बंधन हो। बस एकदम हल्कापन, एकदम निर्बंधन, स्वच्छता और अतीन्द्रिय खुशी। स्मृति में रहे सारा दिन कि हम कौन है, हम हॉलीएस्ट ऑफ होली की गोद में है। हमारे हर संकल्प में उस परमपिता की शक्ति, उसका प्रेम, उसकी रॉयल्टी झलके। ये हमारा आज का क्या है, होमवर्क है। अच्छा, ओम शांति।